पाकिस्तान इस समय जल रहा है। जी हां, पूरे पाकिस्तान में दंगे प्रदर्शन इस समय जारी हैं। खास करके राजधानी इस्लामाबाद की बात करें तो पूरी राजधानी को छावनी में बदला गया। हर सड़क पर इस प्रकार बड़े बड़े कंटेनर रखे गए कि कोई घुस ना पाए। यहां तक कि सेना तैनात कर दी, लेकिन उसके बावजूद लाखों की संख्या में लोग राजधानी में घुस रहे हैं और लोग डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं इन्हें रोकने के लिए सेना गोली चला रही है, वहां के सुरक्षा कर्मी गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जवाब में जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी हिंसा कर रहे हैं। कितनी हिंसा हुई है पिछले कुछ घंटों में ही आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। कम से कम 7 सेना के जवान मार गिराए हैं आम लोगों ने। जी हां, पाकिस्तान के लोगों ने ही अपने करीबन 7 सैनिक अब तक मार गिराए हैं। और ये हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और कुछ ऐसे दृश्य आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। जी हां, पाकिस्तान के अस्पताल ऐसे लोगों से भरे जा रहे हैं जहां पर लोगों को गोलियां लगी हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर का कहर बरस रहा है पाकिस्तान में इस समय। और ये है कौन लोग? दरअसल ये हैं पीटीआई के सदस्य, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, उसके लोग ये जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्कि प्रदर्शन तो पहले हो रहे थे, अब तो आप इन्हें दंगे ही कहिए। इस लेवल के दंगे हो रहे हैं और इनकी मांग है कि इमरान खान को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। और आपको बताऊं जेन्युइनली, वाकई में ही बिल्कुल सही मांग है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इमरान खान को हर एक मामले में बरी कर चुकी है। और कोई ऐसा मामला रह भी गया है जिसमें बरी नहीं किया है तो कम से कम उन्हें जमानत भी दे चुकी है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सेना उन्हें जेल से छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जो सबसे बड़ा केस था तोशा खाना में चोरी का, यानी कि विदेशी लोगों से जो गिफ्ट मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान को, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने वो अपने इस्तेमाल के लिए बेच दिए। वो उस केस में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सेना उन्हें नहीं छोड़ रही। इसी को लेकर पूरा पाकिस्तान इस समय सड़कों पर उतर रहा है। लोग दंगे कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान की सेना प्रतिकार के तौर पर गोलियां चला रही हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जितनी गोलियां चलाई जाती हैं, पीटीआई के प्रदर्शनकारी उससे 10 गुना हिंसा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कर रहे हैं। और इसीलिए अब आकर पाकिस्तान की सेना के भी हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है 2022 में उनके साथ क्या हुआ था। आपको याद होगा, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए गए थे कि पाकिस्तानी सेना के जो एयर बेस थे, जो सैन्य बेस थे, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना का जो हेडक्वार्टर है, जिसे जीएचक्यू कहा जाता है, उस तक में लोग घुस गए थे। वहां पर लोगों ने प्लेन्स जला दिए थे, सेना के कमांडरों के घर जला दिए थे। और कुछ ऐसा ही डर इस समय पाकिस्तान की सेना को है कि कहीं ये लोग इमरान खान के समर्थन में इतना ना उतर आए कि फिर से इन लोगों के घर जला दें। पाकिस्तान के जो कमांडर्स हैं, जो सेना प्रमुख हैं, कहीं उन्हें छुपने के लिए भागना ना पड़ जाए। और इसी डर की वजह से पाकिस्तान की सेना पर इस समय खून सवार है। वो किसी भी सूरत में इन समर्थकों को, जो राजधानी इस्लामाबाद का मुख्य डी चौक है, वहां नहीं पहुंचने देना चाहती। वहां रोकने के लिए हर कीमत पर ये हर तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरीके की टैक्टिक यूज की जा रही है ताकि इन प्रदर्शनों को रोका जा सके। हालांकि आप कहोगे कि डी चौक से ही क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुए थे ना, तो तब भी पाकिस्तान की सेना इन्हें डी चौक नहीं जाने दे रही थी, लेकिन ये लोग पहुंच गए थे। और फिर डी चौक पहुंचने के बाद इन्होंने पाकिस्तानी सेना के अफसरों के घर जला दिए थे। और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो भी सैन्य बेस थे पाकिस्तानी सेना के, उनमें भी तोड़फोड़ करी थी, उन्हें भी जला दिए थे। इसीलिए इस बार ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, डी चौक पहुंचने से रोकने की कोशिश है। हालांकि जितनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं राजधानी इस्लामाबाद, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सेना इन्हें रोक पाएगी। हालांकि आने वाले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आपको पल पल की अपडेट दूंगा।